सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस लाइन में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमें मेहनत करनी पड़ती है। कहा जाता है कि पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ की आवश्यकता है का मतलब सदा ही जब भी हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि पुरुषार्थ का मतलब पसीना बहाने से मतलब नहीं है। यहाँ पुरुषार्थ बुद्धि का है। बुद्धि से पुरुषार्थ करना है, मतलब जो आपको बुद्धि मिली है उसको विवेकमती बनाकर और हर चीज को बड़ी बारीकी से समझना है कि मुझ में क्या खराबी है, क्या गलत आदतें हैं, क्या मुझ में ऐसी चीज है जो सत्संग के लिए सूट नहीं करती। हम वैसे के वैसे ही बने रहें और चाहें कि परमात्मा हमें मिल जाए, तो परमात्मा तो सबको मिला हुआ ही है ना। सवाल ये है कि आप परमात्मा को कितने मिले। आप परमात्मा से जब ही मिलोगे जब आप में बहुत सारे ये गुण आ जाएंगे, जिसको कहते हैं शुद्धि। मतलब जब आप शुद्धि कर लोगे तो परमात्मा के लायक हो पाओगे, है ना। उससे बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी थोड़ी सी चर्चा हुई राग द्वेष के बारे में, है ना। राग द्वेष के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है, पांचों कोशों के बारे में और प्राणों के बारे में। ऐसा बहुत सारा कुछ है जो 3-3 की बात कर दी गई है, 4-4 की बात कर दी गई है, 5-5 की बात कर दी गई है। उससे मतलब यही है कि ऐसे जो 3 तत्व वाले ग्रुप हैं, 4 तत्व वाले हैं, 5 तत्व वाले, वो सब बताओ। इसलिए चर्चा होती है कि इन सब को आप ठीक से समझ लो कि ये सब क्या है। और जहाँ आपकी गलत आदतें हैं उनको भी ठीक करो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी बुद्धिपूर्वक ध्यान से सुनकर समझकर। और फिर तुम्हें दूसरों की गलतियां नहीं देखना है, दूसरों की खराबियां नहीं देखना है। हमारी क्योंकि सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं तो हमें दूसरों की ही गलतियां दिखती हैं। इसलिए इन इंद्रियों से जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों के कारण ये वाली इंद्रियां काम करती हैं, उन सूक्ष्म इंद्रियों से अंदर झांकना है ना। जहाँ जहाँ आप में गड़बड़ियाँ हैं, जहाँ जहाँ आप गलत करते हैं, आपको स्वयं समझ में आएगा कि कहाँ हम गलती करते हैं। क्योंकि जो चीज़ आप दूसरों की बुरी समझते हैं वो आप में है क्या, और अगर आप में है तो आप अपनी हटाओ। दूसरों के कहने के अधिकारी ही जब तक नहीं हो जब तक तुमने अपना नहीं हटा लिया। जब सब हटा लोगे, शुद्धि हो जाएगी, परमात्मा से मिल लोगे, तब आप अधिकारी बनोगे दूसरों को टोकने की। अभी हमने किया कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी तरफ दिख नहीं पाता और दूसरों को टोकते रहते हैं। तो ये आपके अधिकार में अभी नहीं है, इसलिए मत टोकिए। जैसे ही आपको किसी में गलती दिखती है, झट से अपनी तरफ झांकिए, बारीकी से झांकिए, ईमानदारी से झांकिए। अपने आप को अपने से अलग रख के समझ पाओगे। नहीं तो हमेशा अपने लिए तो पर्दा ही डाल लेते हो, स्वयं के लिए पर्दा डल जाता है और दूसरों के लिए पर्दा उभर जाता है। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है ना। इसलिए आपको ये सब काम करना है। तो इसके अंदर में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो, और यहाँ पर ज़्यादा सबका नहीं है, जो बात आ गई सो ठीक है, नहीं तो मुख्य क्या रहेगा, साधन चतुष्टय। उपनिषदों में भी कुछ कुछ बड़े अच्छे मंत्र हैं कि जैसे कि हवन करते हैं तो कह दिया कि एक बार तुम स्वाहा करो इंद्रियों के नाम से। क्या इंद्रियों के नाम से क्या करो कि ये मेरी इंद्रियां शुद्ध हो जाए। मतलब क्या है, इंद्रियां मेरी सही काम करें, सही देखें, सही सुने, सही सूंघे, सही वाणी हो हमारी, और सही सब काम कर्मेंद्रियां ही अपनी अपनी जगह सही काम करें। ठीक है। और फिर कह दिया कि एक बार स्वाहा आप मन के लिए करो। क्या मतलब है, मन आपका वश में हो जाए, ऐसी कामना करके एक आहुति उसकी भी दो। और कह दिया कि तुम एक आहुति बुद्धि के लिए भी करो, बुद्धि भी आपकी सही बात का निर्णय ले, सही दिशा में चले, ऐसा बता दिया है हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, कि एक संविधा इनके लिए भी छोड़ते जाओ। क्योंकि गहरी इच्छा है और उसी समय आप आहुति भी डाल रहे हो और उस इच्छा के साथ डाल रहे हो, तो आपको भगवान मदद करेंगे। भगवान वैसे ही मदद करते हैं,
जब आप अपनी मदद करते हो समझो उसी भगवान भी आपकी मदद करते हैं, ठीक है। इसलिए आप अपनी मदद करोगे तो भगवान आपकी ही मदद करेंगे, क्योंकि हमने कभी कभी आपको बताया करते हैं कि यहाँ दो नहीं है, आप ही हो जो शरीर छोड़ने पे भगवान जैसे हो जाते हो। सब कुछ जैसे भगवान जानता है ऐसे आप जानने लगते हो। जानते अभी भी हो अपने बारे में, सभी कुछ जितना तुम जानते हो अपने बारे में और कोई नहीं जानता। हर कोई आदमी अपने बारे में पूरा कुछ जानता है ना, भले ऊपर से कुछ भी बोलता रहे, लेकिन शरीर छोड़ने पर इतना भी जानने लगते हो कि कितने कर्म पड़े हैं, कहाँ जन्म लेना है, कौन सी माँ के पेट से होना है ना, इतना सब मालूम होने लगता है। क्या मतलब है, आप ही करने वाले हो और आप ही फल देने वाले हो, है कि नहीं, कोई दूसरा नहीं है। आप ही इतने शुद्ध हो जाते हो कि बिल्कुल न्याय बिल्कुल सही करने लगते हो। हमारे यहाँ एक मूर्ति आती है, एक हाँ कोर्ट में भी एक लगी रहती है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी रहती है, हाथ में तराजू रहती है, देखी होगी आप लोगों ने। तो क्या मतलब है, जब आप न्याय करो तो बिना गड़बड़ के करो, पक्षपात के बिना न्याय करो। ऐसे जैसे मुझे कुछ नहीं दिख रहा और केवल मेरे सामने दो पक्ष हैं और उनका न्याय करना है, इस तरह से करो। तो आपके ही पास आपके दो पक्ष है, एक न्याय करने वाला है, एक गलतियां करने वाला है। तो आपको ही अपना स्वयं का न्याय करना है। इतने ईमानदार हो जाओ, शरीर धारण किए हुए ही इतने ईमानदार हो जाओ। शरीर छोड़ने के बाद तो सब ही सही सही निर्णय लेते हैं, तभी तो डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ जाऊंगा कि मेरा अगला जन्म सफल होगा। तो इस तरह से आपका काम क्या है कि आप क्योंकि सत्संगी हो, क्योंकि भगवान से मिलने की अभिलाषा रखते हो, इसलिए आपको अपने ही बारे में पूरा न्यायपूर्वक सोच समझ के काम करना है। उसमें से ये सब चीज़ें जो है, राग द्वेष है, मन को कंट्रोल करना है, इच्छाएं छोड़ देनी है, बहुत सारी बातें समय समय पर हम आपको बताते रहते हैं, है ना। ये सब करने के साथ ही आपको एक यहाँ समझिए एक लेसन है आपके लिए, एक पाठ है जिसे कह देते हैं साधन चतुष्टय। जैसे कि नाम से ही समझ में आता है ये क्या है पाठ, इसका नाम है साधन चतुष्टय। साधन एक अलग शब्द, चतुष्टय एक अलग शब्द। क्या मतलब, साधन से मतलब है ये जो साधन मिला है इससे साधना करना है। साधन ही मिला है आपको, काहे के लिए मिला है, साधना करना, शुद्धि कर देना, अपनी शुद्धि करके परमात्मा को पाने लायक बना लेना, इसलिए साधन मिला है। तो उसके अंदर में क्या आती है, चार मुख्य बातें आती हैं, चार मुख्य बातें हैं। इस साधन से चार तरह के काम करना है। वो क्या है, सबसे पहले विवेक जगाने का काम। बुद्धि लेकर सभी पैदा हुए हैं, जो सत्संगी हैं वो भी, जो सत्संगी नहीं है वो भी, जानवर भी, पक्षी भी, मछली भी, सबके पास बुद्धि है। लेकिन कैसी बुद्धि है, मनुष्य को छोड़कर बाकी सबके पास अपने अपने काम के हिसाब से, अपने अपने जीवन के हिसाब से थोड़ी थोड़ी बुद्धि मिली हुई है ना। लेकिन मनुष्य जीवन में जो सारी की सारी बुद्धि है वो आपको मिल गई है, और इसीलिए क्योंकि पूरी की पूरी बुद्धि मिल गई है तो आप इस बुद्धि के होते हाथी को भी कंट्रोल कर सकते हो, शेर को भी कंट्रोल कर लेते हो, मगरमच्छ को कंट्रोल कर लेते हो, अपनी मर्जी से कहीं भी रख लेते हो, है ना। कई लोग दोस्ती कर लेते हैं इतने खतरनाक खतरनाक जानवरों से, क्यों, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा माली है और किसी के पास इतना नहीं है, इसलिए मनुष्य हर जगह जीतता है। तो हम ये कहते हैं जो आप बुद्धि लेकर आए हो उसको संवारना है। उसको संवारना कैसे है, उसको विवेकशील बनाकर ही संवारना है। इसलिए पहला पॉइंट आता है विवेक, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, विवेक। उसी बुद्धि को विवेकमती बनाना है। तो विवेक यहाँ किसको कहा है, यहाँ विवेक कहा है जो
आप समझ जाए कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। जो ये जान जाए कि आत्मा क्या है, आत्म क्या है और अनात्म क्या है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है, ऐसी बुद्धि जो ठीक ठीक ये समझ जाए कि आत्म क्या है, अनात्म क्या है और नित्य क्या है, अनित्य क्या है। शब्दों का अगर अर्थ लगाएं तो मतलब क्या है कि आत्मा क्या है, मतलब आत्मा क्या है, और अनात्म क्या है, मतलब आत्मा क्या नहीं है। ठीक है, सब चीज़ ठीक से ये समझ में आए कि आत्मा क्या है और अनात्म मतलब जो आत्मा नहीं है वो क्या है। इसी तरह से नित्य मतलब जो सदा क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ दुनिया में है जो सदा रहती है, सब खत्म हो जाए तो भी वो बना रहता है, वो कौन है। और उसको छोड़ के बाकी सारे में कौन सा ऐसा है जो बना रहता है या ख़त्म सभी कुछ हो जाता है। ये चीज़ जो ठीक ठीक समझ जाए कि आत्मा के अलावा सारा कुछ खत्म होने वाला है, मतलब अनित्य है। आत्मा है मतलब नित्य है, और अनात्म आत्मा को छोड़ के बाकी सारा का सारा संसार में ख़त्म होने ही वाला है। क्यों ख़त्म होने वाला है? क्योंकि आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर कोई भी हो वो आया है तो जाएगा। सामान का समझो तो जो भी चीज़ बनी है वो बिगड़ेगी ही, चाहे मकान हो, चाहे कपड़े हों, चाहे किताबें हों, या कुछ भी, जहाँ तक भी आपकी बुद्धि जाती है उसका मतलब ये है कि जो भी आया है या जो भी पैदा हुआ है वो जाना है या मरना है, ये निश्चित है। तो जो रहेगा सदा वो नित्य है, और जो आया है और चला जाएगा वो अनित्य है ना। तो ये आपको जो बुद्धि ये ठीक ठीक समझने लगे और उसका हर वक्त ध्यान रखे। मतलब क्या, सत्संगी को ये हमेशा ध्यान में रखना है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या आत्म है, क्या अनात्म है। ऐसी बुद्धि वाला जिसने ऐसी बुद्धि बना ली है, ऐसी बुद्धि ग्रहण कर ली है, ऐसी बुद्धि को संवार लिया है, अपनी बुद्धि को इस प्रकार संवार लिया है कि उसके समझ में हमेशा ये आता रहे क्या अनात्म है, क्या आत्मा है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। ऐसी बुद्धि को कहते हैं विवेक मति बुद्धि। इसलिए पहले पॉइंट पर विवेक कहलाता है, जो इतनी देर बताया हमने वो इसका हेडिंग है विवेक। क्या बताया? साधन मतलब साधना करने का चतुष्टय, मतलब 4 चीज़ें। उस चतुष्टय में पहली चीज़ है विवेक। ये पहली चीज़ हमने बताई आपको, विवेक। अब दूसरे नंबर पर है वैराग्य। तो जो विवेक पूर्वक वैराग्य करे, वैराग्य का तो एक सीधा सा मतलब, किसी बच्चे से पूछ लो वैराग्य का मतलब क्या है तो कहेगा त्याग करते जाओ, वैराग्य है। जो भी चीज़ हमने छोड़ दी वैराग्य हो गया, है ना। जितना भी त्याग कर सकते हैं, त्यागने की चीज़ है वो हमने उससे वैराग्य कर लिया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ विवेक पूर्वक जो वैराग्य करे, विवेक पूर्वक वैराग्य करे का क्या मतलब है, आत्म क्या है, अनात्म क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसका ध्यान में रख के जो वैराग्य करे, जो सबसे अलग हटता जाए। अलग हटने का मतलब संसार से अलग हट के तो कहीं नहीं जा सकता आदमी। तो क्या मतलब है, अपनी बुद्धि को अलग हटाता रहे, अपने मन को जो अलग हटा लेगा, जो सही में मन को हटा लेगा, बुद्धि को हटा लेगा, वो वैराग्यवान हो जाएगा। तो वैराग्य का यहाँ क्या मतलब है, क्या बताया हमने? इसीलिए पूछ रहे थे। क्या कहा कि जो बुद्धि को विवेक पूर्वक वैराग्यवान बना ले, ये दूसरा पॉइंट है वैराग्य। उसमें क्या आता है, जो भी करते हो उसका फल नहीं चाहो। गीता में आता है कई जगह कि जो भी करते हो तो आप निष्काम कर्म करो, मतलब उसका फल मत चाहो कि ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। आपने एक शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी, सत्तू वाला शेख चिल्ली, सभी ने सुनी होगी कि सत्तू का मटका लेके जा रहा था और वो
ख्याली पुलाव बनाता गया, उसको बेचूंगा तो इतने पैसे आएंगे, तो फिर मुर्गियाँ खरीदूंगा, फिर बकरी खरीदूंगा, उसको हम ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, आपको सबको याद है। और बाद में शादी करूंगा, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे जिद करेंगे, मैं ऐसे लात मारूंगा, गिर गया घड़ा, है ना। तो क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि जो भी करते हो उसका फल की आशा मत करो, क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल नहीं मिलता, अच्छा या बुरा। कोई भी कर्म है उसका फल बिल्कुल निश्चित है, लेकिन है क्या, है भगवान के हाथ में, वो आपके हाथ में है ही नहीं। और जब आपके हाथ में है नहीं तो उसके लिए रोना क्या है ना। जिसका जो कर्म है उस कर्म का फल मिलना निश्चित है, और जब निश्चित है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब आप इसके लिए ये मत सोचो कि अभी मिल जाए, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, क्यों नहीं सोचो, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्मों की कुछ उधारी हो तुम्हारी, तो अभी तो उधारी लेवल में आई और तुम कर्म में लग जाते हो कि हमें फल मिल जाना चाहिए, फल मिल जाना चाहिए। अगर नहीं भी मिलता है फल तो भी आपको समझना है कि मैं तो जानता नहीं, लेकिन परमात्मा को सब पता है, और ये भी बिल्कुल निश्चित है कि जो करूँगा उसका फल मिलना ही मिलना है। अच्छा करूँगा तो सुख मिल जाएगा, बुरा करूँगा तो दुख मिल जाएगा, ये भी निश्चित है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ अन्याय नहीं है। परमात्मा का एक नाम न्यायकारी भी है, जो न्याय करता है, जो निष्कपट होकर न्याय करता है, जो बिना राग द्वेष के न्याय करता है, वो केवल परमात्मा ही है। तो परमात्मा पे तो इतना भरोसा करना पड़ेगा ना सत्संगी होने के नाते। इसलिए कह दिया कि किसी भी कर्म के फल की आशा मत कर। फल की आशा करना बिल्कुल गलत है। यहाँ इस तरह का समझ लेना क्या है वैराग्य, कपड़े छोड़ना नहीं, वैराग्य आपको मिठाइयाँ छोड़ने की नहीं, खाना छोड़ना नहीं, कद्दू बैंगन छोड़ना नहीं, छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन वो वैराग्य में नहीं आता। वैराग्य कहाँ आता है, वैराग्य किस कैटेगरी में आता है कि फल की आशा छोड़ दे, कर्म करता चल, कैसे, निष्काम, निष्कपट, बिना उसकी फल की आशा के जो कर्म करेगा वही सत्संगी होने का आपका मुहर लगाएगा। तो आपको क्या आदत डालनी है कि फल की आशा ना करें, अब कब मिलेगा, अब कब होगा, इतने दिन हो गए क्यों नहीं मिल रहा। आपको कुछ नहीं पता आपके बारे में, आप कितनी बार पहले मनुष्य बन चुके हैं, कितनी बार आगे बनोगे या नहीं बनोगे, या इसी जन्म में काम हो जाएगा, ये कोई भी नहीं जानता, है ना। इसलिए आप फल की आशा मत रखिए, फल पे नज़र बिल्कुल मत टिकाइए। तो एक तरह से ये मान लो कि अकर्ता होकर करते रहो, कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, जो वो करा लेता है वो हो जाता है, वो जो नहीं कराता तो नहीं होता, ना मैं करने वाला हूँ ना मैं नहीं करने वाला हूँ, ऐसा सोचकर वैराग्यवान हो जाएंगे। ये है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट विवेक, दूसरा पॉइंट वैराग्य। इस तरह से आपका वैराग्य की बात हो गई। इसको आप बार बार घर में जब दोहराएंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा कि वैराग्य का मतलब ये है कि किसी भी काम के फल की आशा छोड़ दे। बस ये आपके जीवन में होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो बस करते चलो करते चलो करते चलो, लेकिन आशा फल पे नज़र मत टिकाओ, आशा मत करो, लगातार फल के इंतज़ार में मत रहो। काम करो छोड़ दो, दूसरा काम पकड़ो छोड़ दो, तीसरा काम करो, काम मत छोड़ दो, काम पूरा करके ही सांस लो, लेकिन फल के पे नज़र मत टिकाओ, क्योंकि जब उसके फल का सोचोगे तो अगला काम बिगड़ जाएगा। इसलिए बस किया, और इसलिए क्या कह दिया ना, नेकी कर कुएं में डाल। जो भी करते हो उसकी फल की आशा मत करो, बस नेकी करो और भूल जाओ। कहा तो इतना सा है नेकी कर, लेकिन वो हर कर्म के लिए आ जाता है कि उसको करने के बाद उसमें तुम दिमाग मत अटकाओ, आगे बढ़ जाओ। किया कि नहीं किया इससे कोई मतलब नहीं आता, है ना, तभी आप अगला काम अच्छा कर पाओगे। तीसरा पॉइंट आता है, ये क्या था, वैराग्य। तीसरा पॉइंट आता है षट संपत्ति। इसके लिए कहा गया जरा डिटेल में बताना, अच्छे से बताना, ये हम रखना चाहते हैं दिमाग में। सभी रखने के हैं, दिमाग में चारों को ही रखना है,
क्योंकि जब आपका विवेकमती बुद्धि हो जाएगी तब वैराग्य हो पाएगा, और जब विवेकमती बुद्धि से वैराग्य हो जाएगा तब षट संपत्ति कमा पाओगे। जैसा कि नाम से लग रहा है, षट संपत्ति, संस्कृत में षट कहते हैं 6 को। षट मतलब 6, संपत्ति सभी जानते हैं, संपत्ति कमाना मतलब धन कमाना। तो यहाँ का धन क्या है, किसी सत्संगी का धन क्या है, किसी सत्संगी का धन इकट्ठा करना है, वो क्या है? पहला है सम, पहला है सम, दूसरा है दम, पहला सम, दूसरा दम, तीसरा है तितिक्षा। दिमाग में बैठाते जाइए और फिर एक एक को समझने की कोशिश करें। पहला है सम, दूसरा है दम, तीसरा है तितिक्षा, चौथा है उपरति, पांचवा है श्रद्धा और छठा है समाधान। इस तरह से 6 प्रकार की संपत्तियां हैं। इस प्रकार से 6 तरह की संपत्तियां हैं जिसकी कमाई आपको करनी है। तो ये आपका आपस में कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आपस में कंपटीशन करते हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएं, दूसरा चाहता है हमारे नंबर ज़्यादा आ जाएं, तीसरा चाहता है हमारे नंबर ज़्यादा आ जाए। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं, क्लास में बिल्कुल बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनका आपस में कंपटीशन हमेशा चलता रहता है। तो ऐसे ही सत्संगियों को ये अपने दिमाग में रखना है कि कौन सबसे ज़्यादा संपत्ति कमा रहा है, क्योंकि इस जगत में सब कुछ संपत्ति होने से ही खरीदा जा सकता है ना। तो इसलिए भगवान ने कह दिया कि अगर तू धनी होना चाहता है, एक तरफ तो संसार के धनी है और एक तरफ सत्संगी धनी कौन है? जिसने काम अपना पूरा कर लिया। पूरा धनी यहाँ कौन होगा? जिसने सारे काम कर लिए, अपने जन्म में पूरे काम कर लिए और अगली बार जिसको शरीर न मिले, ऐसी स्थिति में आ गया कि फिर शरीर न मिले, मतलब शरीर धारण न करे। हर बार शरीर छोड़ने के बाद नया शरीर मिलता है, फिर और नया मिलता है, फिर और ऐसे चलता रहता है। अगर आपने इतनी तैयारी कर ली है कि आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, अब मोक्ष नाम क्या हुआ? मोक्ष से क्या मतलब हुआ? मोक्ष का मतलब है कि जो दुख सुख से छूट जाए, जिसको दुख में दुख नहीं हो, सुख में सुख नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आनंद की प्राप्ति हो गई। जब आनंद की प्राप्ति हो गई तो उससे बड़ा सुख कौन सा है ना। जब आनंद में ही आ गए तो फिर सुख की कोई अभिलाषा नहीं, कोई लालसा नहीं। ऐसे ही दुख दुख नहीं लगता क्योंकि आनंद में है, क्योंकि पूर्णानंद में है, इसलिए उसको दुख दुख नहीं लगता। दुख उसको विचलित नहीं कर सकता, दुख उसको परेशान नहीं कर पाता। तो उसको कहते हैं मोक्ष। कोई भी आपसे पूछता है कि मोक्ष क्या है, तो बस 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो पुनर्जन्म ना हो, दूसरा सुख दुख से परे चला जाए। जिसको सुख भी परेशान ना करे, दुख भी परेशान करे। आप कहोगे सुख कैसा परेशान? हाँ, सुख में आप भूलते हो, सुख में आप अपना रास्ता भूल जाते हो, सुख में क्या करना है क्या नहीं करना इसका ध्यान ही नहीं रहता, अहंकार आ जाता है। सत्संगी को अहंकार करना नहीं है। जहाँ सुख आया, कुछ अच्छे दिन आए कि आप तो अहंकारी हो जाते हो कि मेरे बराबर इस टाइम पे कोई नहीं है मोहल्ले में, मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा मकान बन गया, मेरे बच्चे की शादी हो गई, ऐसा लड़का मिला, ऐसी लड़की मिली। आप इतना हाँकने लगते हो जैसे आप ही करता धरता भगवान हो गए। किसके होते हुई शादी, किसके होते हुआ आपका मकान बना? क्या आपने कमाई करी बस उससे ही हो गया? आपने कमाई करी, किसकी कृपा से हुई कमाई? जो सब कुछ करता धरता है, जिसने आपको आज ऐसी स्थिति में पहुंचाया है, वही सब कुछ है ना। तो जब ऐसा ध्यान रखोगे तो अहंकार भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ क्या करना है? कमाई करनी है षट संपत्ति की। 6 प्रकार की संपत्ति को खूब कमाई कर करके इकट्ठा करना है।
है ना। तो जिसने सबसे ज़्यादा कमाई कर ली वो क्या होगा, शुद्ध हो जाएगा। इसलिए षट संपत्ति को समझना ही केवल नहीं है, अभी कहा गया ताकि हम ठीक से समझ लें। नहीं, समझने से काम नहीं चलेगा, समझना आवश्यक है लेकिन उसको जीवन में भी उतारना पड़ेगा। आपको बार बार जो पढ़ा है, जो समझे हो, उसको जीवन में आप कर पा रहे हो कि नहीं, ध्यान इस बात का देना है कि आप वो कर पाते हो कि नहीं। अगर नहीं कर पाते तो प्रयत्न करते रहो कि होए आप उस तरह की संपत्ति के धनी हो जाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति कमाओ, ऐसा कुछ करते रहो। तो जो 6 संपत्तियों के हमने नाम बताए उसमें हम पहली संपत्ति की चर्चा करेंगे। पहला शब्द क्या है, सम, है ना। सम जैसा कि शब्द है, सम से मतलब समता, सम का मतलब है समता। समता का क्या मतलब है कि एक से हो जाना। दूसरा क्या है, समता मतलब आपका मन शांत रहने लगे, मन की शांति को भी समता कहते हैं। और सुख दुख समान हो जाएं, वो भी समता है ना। तो आपको ठीक ठीक समझ में आने लगे कि किस तरह से मैं समता में आऊँ। जब आप नित्य अनित्य का ध्यान रखोगे, जब आत्मा अनात्म का ध्यान रखोगे और संसार में विचरण करोगे, संसार में व्यवहार करोगे, तो आप समता में आ जाओगे। क्या होता है, आप समता में तो आना चाहते हो और कहते हो हम आ नहीं पाते, हम आ नहीं पाते। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि नित्य अनित्य का ध्यान नहीं है, आत्मा अनात्म का बिल्कुल ध्यान नहीं है। और ऐसे ही चाहते हो कि समता में आ जाएं। जब आत्मा अनात्म का समझ में आएगा कि बस आत्मा ही है और कुछ रुकने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आत्मा ही है मतलब मैं ही हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो बस मैं ही मैं बचूंगा, बाकी कुछ नहीं दिखने वाला, कुछ नहीं रहने वाला, जगत में भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा है जो सदा बना रहेगा। सब आएंगे चले जाएंगे लेकिन परमात्मा कहीं नहीं जाता, कभी नहीं आता, क्योंकि जाता नहीं है इसलिए आता नहीं है। कोई भी चीज़ आती कब है, जब जाता है कोई तो आता भी है, जब गया ही नहीं तो आएगा कैसे। तो इसलिए आप जब ये ठीक ठीक समझोगे कि परमात्मा सब जगह है और परमात्मा ही नित्य है, परमात्मा के अलावा कोई चीज़ नहीं टिकने वाली, बाकी सब अनित्य है, तो आप समता में आसानी से अपने आप को रख पाओगे। और जब समता में रहोगे तो समझो सम का धन बहुत सारा कमा लिया। समझ में आया ना। सम जो शब्द कहा वो समता के लिए कहा, और समता का धन आपने एक धन की कमाई कर ली। लेकिन सभी को देखते चलना है, ऐसा नहीं सोचना है कि एक कमा लेंगे तब, क्योंकि जब जैसा व्यवहार होगा, जब जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। षट संपत्ति मिला के एक ही पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट है, पहला विवेक, दूसरा वैराग्य और तीसरा है षट संपत्ति। तो षट संपत्ति मतलब 6 प्रकार की जो संपत्ति है उसमें जो भी आपके सामने आता है आपके 6 आपके दिमाग में रहना चाहिए। और किस समय कौन सी संपत्ति आप लूट सकते हो, लूटो, है ना। लूट पड़ी है राम नाम की, है ना। सत्संगियों को सबको पता है कि यहाँ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। तो कौन लूट सकता है? जिसने षट संपत्ति कमाई वही राम नाम की लूट कर पाए। यही राम नाम की लूट है, सही देखा जाए तो। आप समता में रहने की आदत डालिए। हम समझते हैं, आपको समता ठीक से समझ में आया होगा कि समता में रहना मतलब एक तो मन को शांत बनाए रखना, और जब आप इस तरह से रहोगे तो शांत रहने लगेगा मन। अभी जो बार बार विचलित हो जाता है, बार बार घबराहट होती है और फिर आप परेशान होती हो कि ऐसा क्यों होगा मेरे साथ, मैं तो सत्संगी हूँ, मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता कि आप नित्य को भूल जाते हो, आत्म को भूल जाते हो, अनात्म में घूमते रहते हो, अनित्य को याद करते हो, अनित्य की आशाएं लगाए रहते हो, फल पे आशा टिकी रहती है। इसलिए आप समता में रहना की कोशिश करते हुए नहीं टिक पाते। दूसरा पॉइंट है, बोलिए, दम। दूसरा पॉइंट क्या है? दम। पहला सम, दूसरा दम। जैसा कि शब्द में है दम मतलब दमन करना, छोटे छोटे रूप में याद करने के लिए छोटे छोटे शब्दों में रख दिया है। क्या है? सम
और दम। दम मतलब इंद्रियों का दमन करना। जो इंद्रियों का दमन कर लेगा उसके पास संपत्ति बहुत इकट्ठी हो जाएगी। आपने तो बड़े आराम से कह दिया कि इंद्रियों का दमन कर लीजिए, लेकिन दमन तो होता नहीं है। हमने तो सुना है कि बड़े बड़े ऋषि जो बन जाते हैं वो भी इंद्रियों का दमन नहीं कर पाते। तो फिर ये वाला पॉइंट क्यों रख दिया गया? तरीका है। फिर वही कहेंगे हम, जब आप नित्य अनित्य को याद रखोगे, आत्मा अनात्मा को याद करोगे, तो आप इंद्रियों की तरफ इतने नहीं दौड़ पाओ। अभी इंद्रियों में क्यों रहते हो? क्योंकि अनित्य ही अनित्य याद करते हो, अनात्म ही अनात्म में घूमते रहते हो, जगत ही जगत में घूमते हो। इसलिए तुम जल्दी से इंद्रियों के कारण विचलित हो जाते हो और फिर परेशान होते हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो सत्संगी हूँ, मैं अपनी शुद्धि करना चाहता हूँ। ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तरह का दिमाग में रखोगे तो क्या मतलब होगा? इंद्रियों का दमन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि नित्य अनित्य में नहीं समझ पाते, आत्मा अनात्मा नहीं समझ पाते। लेकिन क्या तरीका है? सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाले हैं वो यहाँ पर काम और क्रोध, दो चीज़ें हैं यहाँ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। तो काम और क्रोध को कैसे हम जीतें? काम और क्रोध दोनों ही ऐसे हैं कि आपको पहले ही सेकंड ध्यान आ जाना चाहिए। जिसने पहले सेकंड सतर्क हो गया वो इनको जीत लेगा। पहले सेकंड के बाद देर हो गई तो गया, फिर तो खींच के ले जाते हैं। काम भी खींच के ले जाता है और क्रोध भी खींच के ले जाता है। फिर आप कहाँ तक जाएंगे? आपके बस में नहीं। इसलिए आपको सत्संगी होने के नाते इतना सतर्क रहना है कि जैसे ही काम की शुरुआत हो, जैसे ही क्रोध की शुरुआत हो, वैसे ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए, मैं सत्संगी हूँ, मुझे ये शोभा नहीं देता, इतनी जल्दी मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। उसने बोल दिया तो बोल दिया, उसमें मेरा क्या होना है? उसमें मेरा कुछ नुकसान होना है? आपका नुकसान कब होगा? जब आप बोलोगे। आपका नुकसान कब होगा? जब आप गाली दोगे। अगर दूसरा बोल रहा है तो नुकसान उसका ही है, फल उसको मिलना है, आपका क्या बिगड़ रहा है बताओ? अरे वाह, उसने गाली दे दी, सबके सामने गाली दे दी, हम इतना नहीं सहेंगे, तो फिर आप सत्संग के लायक नहीं, है ना? अब यहीं पर बात ये आती है कि हिंदू लोग इतने ज़्यादा सहन करने वाले हैं ना, इसीलिए तो दूसरे लोग सिर पे चढ़ रहे हैं। सुनने में आ रहा है ना बहुत ज़्यादा कि भाई सत्संग सत्संग, भगवान भगवान करके सबको ऐसा लल्लू बना दिया है कि ये तो देश के लिए भी नहीं। लेकिन यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि राष्ट्र पहली चीज़ है। क्या राम छोटे मोटी चीज़ थे? क्या राम छोटी मोटी चीज़ थे? क्या मुक्त पुरुष नहीं थे? लेकिन रावण को मारा कि नहीं? कितने राक्षसों को मारा? है कोई आपके पास गिनती? शुरुआत एक महिला राक्षसी से करी, है ना, और अंत करा रावण के साथ। कितने ही लोगों को मार दिया। ये चीज़ हमें शिक्षा देती है कि हर जगह हमें अंधे नहीं बने रहना है। अपने राष्ट्र के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए। इसलिए आप हमेशा इंद्रियों का दमन करने का कोशिश करिए। क्या कैसे होगा? केवल एक ही चीज़ है कि सतर्कता बनी रहे। हमेशा चेतन रहोगे तो इंद्रियों को आप अपने बस में करते रहोगे। तो भी हम कहेंगे ये प्रकृति है और प्रकृति को लिए बैठे हो, तो जितना होना है उससे परेशान नहीं होना है। जो होता है शरीर के साथ उसके लिए रोना नहीं, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं चाहिए, तो मशीन है, इसका जैसा नियम है वैसा होता रहेगा। बस आपकी तरफ से सहमति नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ हम आपको एक चर्चा सुनाएं। कितने बड़े ऋषि थे जिनके क्या पांडु तीन भाई थे ना। कितने बड़े ऋषि के पुत्र थे, सब जानते हो ना? क्या नाम था आपको? हाँ थे ना, बहुत बड़े ऋषि थे ना। ये इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। इतने बड़े ऋषि होते हुए जब ज़रूरत पड़ी तो उनके द्वारा 3 पुत्र पैदा हुए, है ना। इतनी आसानी से सारी बात समझ में आ जाएगी, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।
मतलब किसी तरह से ऐसा नहीं है कि वो नामर्द हो गए, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, ऋषि हैं, सत्संगी हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों पर बस करना ही हमारा काम है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना ही हमारा काम है। तो जिसने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया वो जीत गया, जगत में भी जीत जाएगा और इस फील्ड में भी जीत जाएगा। इसलिए इंद्रियों पे कंट्रोल करना हमारे यहाँ पहले बहुत ज़्यादा चलता था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखो, 25 साल तक ब्रह्मचर्य धारण करो, 25 साल बाद शादी करो, तो 50 साल तक गृहस्थ बने रहो। जब 50 साल तक खूब अच्छे से आप गृहस्थी संभालोगे, बच्चे होंगे, बड़े हो जाएंगे, शादी होने लगेगी। 50 साल में अक्सर शादियाँ हो जाती हैं बच्चों। उसके बाद वानप्रस्थ की तरफ चले जाओ, अब घर संभालने वाले आ गए। अब वानप्रस्थ, आप 75 साल तक वानप्रस्थ में रहो। इसका मतलब क्या है? पूरी तरह इंद्रियों को कंट्रोल करके रखो। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ में आप इंद्रियों को कंट्रोल मत करिए, क्योंकि जो गृहस्थ में इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेगा उसकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। वहाँ भी बहुत ज़रूरी है गृहस्थ को पूजा पाठ में रहना या भगवान से लगे रहना, तभी गृहस्थी सही चलती है। इसलिए जिसने अच्छी गृहस्थी का 50 साल तक व्रत धारण किया है, वो 50 से 75 साल तक अपने आप को मोक्ष की तरफ ले जाने की तैयारी करे। ठीक है, तो जिसने 50 से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम किया है, मतलब क्या है? परिवार से थोड़ा मन अलग हटा लेना। धीरे 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 आप उनका मोह खत्म करो, राग द्वेष खत्म कर लो, क्योंकि ये सब तो राग द्वेष के साथ होता है गृहस्थी में, ज़रूरी है। तो पहले बच्चे पालने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए राग करते थे, अब सब संभालने वाले आ गए। अब आप राग द्वेष की आदत छोड़ो धीरे धीरे, उनसे धीरे धीरे मन ही मन अलग होते जाओ। हम नहीं कह रहे कि वानप्रस्थ मतलब वन में चले जाओ, वन मिलते ही नहीं जाओगे कब, है ना? चलो मिलते भी हों तो भी आप घर में ही रह के वानप्रस्थ की प्रैक्टिस करिए। जब आप 75 साल तक ये प्रैक्टिस करोगे तो ये पक्का है कि 75 साल में आपका मोक्ष हो ही जाना है। ये सनातन धर्म की एक जीने की शैली है। अगर इस पे शुरू से चलते हैं, बचपन में बच्चों को समझा दिया जाता है और वो किसी तरह से उस लाइन पे चल पड़े, तो 75 साल में निश्चित है कि मनुष्य जन्म में आकर मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा। तो आपको सबको यही समझना है, और जो आपके घर में बच्चे आने वाले हैं, नाती पोते आते हैं, उनको सबको आप थोड़ी थोड़ी शिक्षा बचपन से देना शुरू कर दीजिए, ताकि अपने धर्म के बारे में ज्ञान हो। उनको ज़ीरो पर मत रखिए किसी कहानियों के सहारे। इसीलिए रामचंद्र जी की कहानी बहुत सुनाया करते हैं लोग, कि सभी पढ़ते हैं, सभी जानते हैं, इसलिए उनके थोड़े 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 टुकड़े बताते रहो। जिस जगह जैसे टुकड़े की ज़रूरत है रामायण की, वैसे बच्चों को सुनाते रहो, ताकि उनका जीवन आदर्श जीवन बने। तो इस तरह से आप दम मतलब इंद्रियों का दमन कर पाओगे। ठीक है ना? इंद्रियों का दमन करना आसान नहीं है, इंद्रियों का दमन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो भी सत्संग में आकर आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि नहीं किया, सैकड़ों हजारों लोगों ने किया है और कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। इसलिए कर तो कोई भी सकता है, जो भी साधन चतुष्टय पे चलेगा वो कर लेगा, मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप इंद्रियों का दमन कर सकते हो। तीसरे नंबर पर पहला हो गया सम, दूसरा हो गया दम, तीसरा हो गया तितिक्षा। ठीक है? तितिक्षा का मतलब है, जैसा शब्द है, तितिक्षा का मतलब होता है कि सहन शक्ति को बढ़ा लेना। आपकी जो सहन शक्ति है उसको आगे बढ़ाओ, ज़्यादा सहन कर पाओ। क्यों ज़रूरी है? अब सहन नहीं करोगे तो किसी ने एक गाली दी, आप 4 गाली दे दोगे उसको, है ना? सहन कैसे कर पाओगे? विवेक पूर्वक, विवेक से जब काम लोगे कि भाई गाली इसने दी है, जब इसने गाली है तो फल इसको मिलना है, मेरा क्या जाता है। जब आपको ये ध्यान आएगा कि इसने गाली दी है, इसको सजा मिलेगी, मैं बोलूँगा तो मुझे मिलेगी, तो आप क्यों बोलोगे? इसलिए अहंकार को एक तरफ रख दो, इंसल्ट को एक तरफ रख दो। आप सत्संगी हो, बस यही सामने रखो, है ना? अहंकार करोगे तो बिना जवाब दिए नहीं रह सकते।
कि यहाँ तो मेरी इंसल्ट हो गई, यहाँ तो बड़ी बेइज्जती हो गई कि सबके सामने गाली दे दी, है ना। तो क्या मतलब है, आप सहन शक्ति कब बढ़ा पाओगे, जब आप अहंकार नहीं रहोगे, अहंकार में नहीं रहोगे तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर पाओगे। यहाँ सब चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए, है ना। जितनी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही उतना जीवन में उतरता जाएगा। तो ऐसे टाइम पर जब आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि हम उसने एक मारा हम 4 मार दें, उस समय आप बुद्धि से काम लेंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या पिटते रहें। हम कई बार बच्चों को बचपन में सिखा देते हैं कि अगर कोई मारे ना तो तू पिट के मत आना, वो एक मारता है तो 2 मार देना। अब देखो कितना गलत सिखा देते हैं। सही है, तू मत मारना, पहले तेरी तरफ से मारना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मारता है तो जरूर मार के आना। क्या मतलब है, बस इसी में सब कुछ छुपा हुआ कि नहीं मारना, नहीं सताना का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कोई भी कुछ भी कर। आपके पास बुद्धि है, बुद्धि से काम लीजिए और क्या कब करना है तब आप उस हिसाब से करिए। तो तितिक्षा का मतलब यही है कि जहाँ आपका कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप समझदारी से काम लीजिए और उस बात को टाल जाइए, उसको आप मन में मत रखिए, नहीं तो और नया कर्म बनेंगे। उसी के बारे में सोचते रहे 2 दिन तक, अरे इतना अब मैं जब मौका मिलेगा ना मैं भी करूँगा, घूमता रहता है ना ऐसा। तो उसने अपने मुँह से बोला है, बस इतने से ही काम चल जाएगा कि आपका उसमें कुछ घटा नहीं, कुछ बढ़ा नहीं, कुछ अंतर नहीं पड़ा, इसलिए आपको वहाँ पर छोड़ देनी है बात। तो क्या मतलब है, प्रतीक्षा भी बहुत विवेकपूर्वक करनी पड़ेगी, सोच समझ के करना पड़ेगा। कहीं तो आप कितने भी पिट के आ गए, कुछ भी हो गया, कहीं आप बिना ही बात को लड़ रहे हो, कहीं ऐसा चलेगा। इसलिए विवेकपूर्वक सब काम करने होंगे और इस तरह से आप तितिक्षा में भी आगे बढ़ जाएंगे, हैं। 4थे नंबर पर उपरति। उपरति की पिछली बार भी चर्चा हुई थी कि उपरति के 2 अर्थ हैं। उपरति की कमाई करनी है तो उपरति का क्या मतलब है, एक तो शब्द के अनुसार और दूसरा उपरति मतलब उपराम हो जाना। उपराम का मतलब होता है कि अलग हट जाना, संसार से अलग हट जाना। अच्छा बताओ, संसार से अलग हट के कहाँ जाओगे? कोई ऐसा कमरा है तो पर जो संसार में नहीं हो, कोई ऐसी कुर्सी है जो संसार में नहीं हो, कोई ऐसा झूला होएगा? कोई नहीं है ना। मतलब जो संसार में आप फंसे पड़े हो ना, संसार में ही उलझे रहते हो और आपका संसार यही है, इसी में उलझे रहते हो। 24 घंटे अपने शरीर को लेके बस लगे रहते हो, इसलिए भगवान की याद नहीं आती। शरीर में इतने लिप्त हो कि तुम परमात्मा की तरफ जा ही नहीं पाते। यहीं पर परमात्मा है, यहीं पर संसार है, यहीं के यहीं 2 चीज़ें हैं। तुम संसार में उलझे रहते हो और आत्मा परमात्मा को भूल जाते हो, है ना। तो वो जो संसार की बात है उससे उपराम हो जाओ। हम तब भी ये नहीं कह रहे हैं कि इसका ध्यान मत रखो, इसकी भूख प्यास का ध्यान नहीं रखो या कपड़ों का मत ध्यान रखो, कुछ भी होने दो, ये नहीं कह रहे। ये सबसे बड़ी आपकी ड्यूटी है, ये बड़ा कीमती है। इसको सही ढंग से पालना, सही ढंग से रखना, इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये सब आपके कर्तव्य हैं। लेकिन इसी में उलझे रहो, ये कर्तव्य नहीं, ये आपका कर्तव्य बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मनुष्य हो। इसकी बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये बीमार नहीं होगा तो तुम्हारी तपस्या अच्छी होगी, अब बीमार हो जाएगा तो इच्छा करते रहो, करे अरे बैठते नहीं बनना, अरे कमर दुख रही है, अरे नींद आ रही है, अच्छा लेट जाते हैं फिर कर लेंगे, लेटे तो सो गए, है ना। इसलिए जो स्वस्थ शरीर होगा उसी में तपस्या हो पाएगी। इसलिए क्या कहा, संसार से उपराम हो जाओ। जो अभी तक पूरे समय संसार का ही सोचते रहते थे, दिमाग में संसार की ही बातें चलती थी, उसको छोड़ दो और नित्य अनित्य का ध्यान करो। आत्म अनात्म में डूबे रहो, अनात्म छोड़ दो आत्म में, अनित्य छोड़ दो नित्य में। जो नित्य है वो क्या है, वो कैसे है, वो कौन है? क्या मुझे छोड़ के कुछ नित्य है क्या? मुझे छोड़ के तो सब अनित्य ही है। मुझे मतलब ये नहीं, ये भी अनित्य है। इसमें जो रहने वाला मैं हूँ बस वही नित्य है ना।
वही आत्मा है। मैं आत्मा ही हूँ, तो क्या मतलब हुआ? मैं आत्मा ही हूँ तो अनित्य को सब छोड़ते जाओ, तो संसार से उपरामता होती जाएगी। इसीलिए विवेक पूर्वक सब करना है। इसीलिए पहले नंबर पे विवेक है, दूसरे नंबर पर वैराग्य है, तीसरे नंबर पर 6 तरह की संपत्तियाँ हैं। तो चौथे नंबर की यहाँ क्या, षट संपत्ति में चौथे नंबर पे क्या आया? उपरति। उपरति का मतलब है संसार से उपराम हो जाना, और उपरति मतलब परमात्मा से रति करना। रति मतलब प्रेम करना। परमात्मा से कितना प्रेम बढ़ा सकते हो तुम बढ़ाओ। परमात्मा के भजन गाना, परमात्मा के गुणगान करना, भगवान की आराधना करना, जो भी तुमसे बन पड़े, राम के बहाने, कृष्ण के बहाने, गुरु के बहाने, जो भी बन पड़े। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि एक से मैं नहीं रहना चाहता, एक से जल्दी बोर हो जाता है। और अगर आपका बोर होना छूट गया तो हम तो कहते हैं हमसे गारंटी ले लो कि आप मोक्ष इसी जन्म में ले लो। सब बोर होते रहते हैं, अरे एक ही गुरु को सुनने में क्या मज़ा है, ज़रा 2-4 तरह के हों तो मज़ा आता है सुनने में, है ना। तो ऐसा आपका सब जगह मन भटकता है कि अरे वही 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 क्या सुनते रहे। लेकिन जिसने एक ही गुरु को सुना और दूसरे को सुना ही नहीं, वो तो जग ही गया। तो क्या मतलब है? उपरति मतलब परमात्मा से प्रेम करने लगना, संसार से मन हटा लेना, बस यही उपरति। तो इसकी कितनी कमाई कर सकते हो ये तुम जानो। किसमें कितना दम है, कितनी कमा लोगे आप, कितनी जेबें भर लोगे, कितने झोले भर लोगे, कितने घर भर लोगे, ये सब तुम्हारे ऊपर। ठीक है। तो अगला 5वें नंबर पे श्रद्धा, 6ठे नंबर पर समाधान। तो श्रद्धा का क्या मतलब है? श्रद्धा का मतलब है अपने शास्त्रों से और अपने गुरु से बहुत ज़्यादा विश्वास होना। गुरु पर, अपने शास्त्रों पर गहरा विश्वास होना ही श्रद्धा है। जब गहरा विश्वास होगा तो प्रेम होगा, उपरति भी होगी, है ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा गहरा विश्वास होगा कि मेरे गुरु सही बात करते हैं, मेरे गुरु सही बात करते हैं, मेरे गुरु मुझे भटकने नहीं देंगे, मेरे गुरु गलत रास्ते पे मुझे नहीं जाने देंगे, मेरे गुरु मेरे लिए बुराई कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा गहरा विश्वास बनाओगे तो प्रेम भी होगा और आपका रति भी हो जाएगी। रति का मतलब है प्रेम हो जाना। तो परमात्मा से प्रेम हो जाना, सद्गुरु से प्रेम हो जाना, अपने शास्त्रों पर भरोसा होना गहरा, बस यही श्रद्धा है ना। कब होगी? जब उपरति होगी तब श्रद्धा होगी। हालांकि श्रद्धा तो शुरुआत से ही शुरू हो जाती है, जब तभी तो बैठ के सुनते हो। श्रद्धा ही नहीं होगी तो आओगे क्या? नहीं, हम तो फलाने गुरु को सुनते हैं, यार ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, रूखा रूखा सुनाते हैं, बस दिमाग ही लगाते रहो, कुछ आनंद आता नहीं है, है ना। ऐसे तरह तरह की बातें आती हैं दिमाग में मनुष्य के। तो आपके अगर होगा उस साइड में जाना तो आप टिके रहोगे, और नहीं होगा तो नकली गुरुओं की शरण में जाते रहोगे, है ना। और नकली ही हैं इस जगत में, नकली ही ज़्यादा मिलते हैं। असली तो कोई मिल जाए तो अहो भाग्य, देखने तक को नहीं मिलते, दर्शन तक को नहीं मिलते। तो क्या मतलब है? इस तरह से आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। ये कौन सी संपत्ति हो गई? 5वीं। 5 संपत्ति आप इस तरह से कमा लोगे। और जब इस तरह की 5 संपत्तियों से घर भर लोगे, जब बहुत ज़्यादा आपकी ये कमाई हो जाएगी, तब जाके समाधान शुरू होगा। समाधान का क्या मतलब है? जो गुरु कह रहा है उसका ठीक ठीक मतलब समझ में आना, यही समाधान। जो भी गुरु बता रहा है उसका ठीक ठीक समझ में आया कि नहीं आया, वो कैसे पता लगेगा? बार बार सुनो, बार बार चिंतन मनन करो, बार बार उसको घर पे जाके उलट पलट के तरह तरह से सोचो समझो। और जो जहाँ नहीं आता है वो फिर गुरु से पूछो और रखो बात अपनी। जब सुनाए तो जो तुम समझे हो उससे मिलन करो, और फिर सही है तो निधिध्यासन करो। बस इसी तरह से समाधान होने लगेगा। और जब सब अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठने लगेगा तो मतलब समाधान होने लगा आपको। जब इतना हो जाएगा, विवेक जग जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, 6 संपत्तियों की कमाई खूब डट के हो जाएगी। अब आपको ऐसी मुमुक्षा जागेगी कि मरे तो मर जाए लेकिन परमात्मा मिल जाए, अगली सांस आए ना आए परमात्मा मिल जाए। खाना सामने अच्छा नहीं लग रहा,
सोना अच्छा नहीं लग रहा, कुछ चीज़ देखने को अच्छी नहीं लग रही, बस परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसको कहते हैं असली मुमुक्षा। और इसी के उदाहरण में हम बताया करते हैं विवेकानंद जी का, वो अभी हम नहीं करेंगे बात ज़्यादा, कि विवेकानंद जी किस हद तक मुमुक्षत्व हो गए थे जब उनको ये मिला था दान। जब गुरु दान कब दिया, जब उनको ये बता दिया गया कि जैसे अगली सांस तुम्हें नहीं आती तो कैसी तड़पन होती है, ऐसा जब परमात्मा के लिए तड़पोगे तब तुम्हें ज्ञान होगा। तुम तो सोचते हो चलते फिरते हो जाए, गुरु मिला तो हो जाए, जल्दी से हो जाना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद तब कहीं पात्रता आई, आप सोचिए। जब पात्रता आई तब मुमुक्षत्व इतना चरम सीमा का हो गया कि जीवित रहना भी ना दुष्कर है, जीवित रहना भी पसंद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है बस हो जाए, मोक्ष हो जाए। मोक्ष मतलब मुमुक्षत्व इतना तड़पन वाला होता है कि आदमी को जीना तक परेशान कर देता है। और जब ऐसा होता है, जब मछली की तरह तड़पता है आदमी, पता किसी को नहीं लगता, स्वयं ही जानता है। मछली को पानी से निकाल के देखो कैसी हालत रहती, पड़ी रहेगी ना चुपचाप। देखा है कभी मछली इतनी ऊंची ऊंची उछलती है तड़पन के कि जल्दी पानी में डालो, जैसे ही पानी में डाली तैरने लगी, और बाहर निकाल दिया तो ऐसी तड़पन परमात्मा के लिए होती है ना। इसलिए कह दिया कि मछली को कहाँ अच्छा लगता है, खूब गहरे पानी में। जहाँ गहरा पानी होता है वहाँ सूखी मीन, जहाँ नीरा गाधा। जहाँ खूब गहराई वाला पानी होता है वहाँ मीन बड़ी सूखी रहती है ना। इसलिए आप कहाँ सूखे रह पाओगे, जहाँ परमात्मा की याद का समुद्र है, जहाँ बस परमात्मा की ही याद है। अब यहाँ हम फिर कह दें कि आपको काम तो सारे करने हैं जगत के, गृहस्थ लोग करना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आइए जब आपका ब्रह्मचर्य भी हो जाएगा। तो जो अभी ब्रह्मचर्य वाले हैं उनको तो ज़्यादा चांस है होने का, जो अभी, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ ब्रह्मचर्य का भी है। ब्रह्मचर्य जिसने धारण किया है उसको जल्दी हो जाता है, और जिसने नहीं किया है समय आता है कि ब्रह्मचर्य हो जाता है, बिल्कुल मन हट जाता है, उसी में ही रमने लगता है, क्योंकि परमात्मा में जो रमा है वही ब्रह्मचर्य में रमे। उसको कहने लगते हैं सन्यासी। जो हमने आपको 4 अवस्थाएं बताई, कौन कौन सी? 25 साल का ब्रह्मचर्य, 25 साल का गृहस्थ, 25 साल का वानप्रस्थ। इतना होते होते आप अपने आप पहुंच जाते हो कहाँ? सन्यासी की स्थिति में भगवान ही पहुंचा देते, और तभी जल्दी से मोक्ष हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां जिनकी बन गई हैं, हम तो कई बार कह देते हैं, बुरा नहीं मानो भाई, लेकिन कभी हमने ये भी कह दिया कि अब भाग्य को जल्दी हो सकता है। एक साहब ये भी बैठे, एक उधर पीछे बैठे है ना। तो अगर ये कोशिश करें तो बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि इतने झंझट लगे हैं हमारे साथ, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनके लिए तो लगे रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ छोड़ दें। गृहस्थ ये आपके 50 साल तक का काम चल रहा है, इसमें घर भी संभालना है, सत्संग भी करना है, सत्संग को भी समझना है, इतने गहराई से समझते जाना है कि जब समय आए तो देर ही नहीं लगे। कभी भी निराश नहीं होना है, हम इसके लायक नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। वो भी एक पॉइंट है जो अपने आप समय आने पर हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जीवन साथी से अलग हो जाओ, है ना। वो तो अपने आप समय आता है, कैसी स्थितियाँ बनेगी, कैसी परिस्थिति बनेगी, अपने आप हो जाएगा, अपने आप मन हट जाएगा। और बहुत से हैं जो सन्यासी पति पत्नी दोनों हैं और दोनों साथ रहते हैं, ऐसी स्थिति भी आती हैं। तो इस तरह से आप 6 संपत्ति कमा सकते हैं, विवेक धारण कर सकते हैं, वैराग्य धारण कर सकते हैं, और षट संपत्ति खूब कमा भी सकते हैं, और तब मुमुक्षत्व में आकर तुरंत आपका काम हो सकता है ना। क्योंकि अभी इतनी मुमुक्षत्व नहीं है, मुमुक्षा इतनी ज़्यादा नहीं है कि परमात्मा प्राप्त हो सके, इसलिए नहीं होता। अभी शादी ज़रूरी है, अभी मिठाइयाँ ज़रूरी हैं, है ना। अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं,
मतलब नंबर 2, नंबर 4, नंबर 10 पे आता है मोक्ष, और कहीं कहीं तो लास्ट नंबर पे ही आता है मोक्ष, है ना। अभी हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, थोड़ा इलाज हो जाए, अभी उसकी शादी कर लें, अभी उसकी शादी कर लें, अभी बच्चा होने वाला है, डिलीवरी करना है, दुनिया भर की लग रहती है। इसी का नाम तो संसार है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं संसार में रह के संसार से अलग रहना सीखो। अभी हमने आपको मछली का उदाहरण दिया कि बिना पानी के नहीं रह सकती। अब हम इसके लिए उदाहरण देंगे कमल का, और इसलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कमल के फूल की चर्चा होती है कि पानी में तो रहता है लेकिन बिल्कुल पानी से अलग। अब बाल्टियों से पानी डाल दो, टिकता ही नहीं। ऐसे कमल के फूल की तरह टिकने ही मत दो, संसार को चिपकने मत दो, है ना। कमल की तरह खिले रहो और बिल्कुल गंदगी तुम्हें टच ना करने पाए। जब तुम संपत्ति खूब कमा लोगे तो अपने आप ही गंदगी तुमसे दूर भागेगी और लंबी डंडी हो जाती है, और ऊंचा और ऊंचा, है ना। ऐसा ही है। तो हम कहते हैं कमल के फूल बनो, है कि नहीं। एक जलकुंभी के भी होते हैं, वो पानी से अलग रह नहीं सकते, पानी पीते रहते हैं, है कि नहीं। तो आप कमल के फूल जैसे बन जाओ और मुमुक्षुत्व के लिए मछली की तरह हो जाओ, ठीक है ना। तो ऐसा होने पर कोई कारण नहीं है कि आप मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। और एक बार मोक्ष को प्राप्त हो गई तो इतना आनंद है, इतना आनंद है कि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सब चीज़ें फीकी हैं। बढ़िया से बढ़िया मिठाई 2 नंबर पर, बढ़िया से बढ़िया घूमने का स्पॉट 2 नंबर पर, है ना। हवाई जहाज में घूमना तो पता नहीं कौन से नंबर पे, बहुत आगे की बात है। लेकिन हर चीज़ नंबर 2 पर ही है। जिसने आनंद प्राप्त कर लिया वो आनंद के सागर में ही हिलोरे लेता रहता है। वो बताया नहीं जा सकता। मुश्किल यही है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जब तुम हो जाओगे तो तुम समझ जाओगे, तुम हो जाओगे तुम समझ जाओगे, आप हो जाओगे आप समझ जाओगे, है ना। तो जिसने भी कमाई कर ली उसने ही स्वाद चख लिया। तो जिसको स्वाद चखना है तो कमाई करो है ना। विवेक धारण करो, विवेक पूर्वक करो, बिना विवेक के नहीं। तो कुछ भी ऐसा बताया था गुरु माने, तो ऐसे ही हर चीज़ का हर जगह अलग अलग मतलब हो जाता है। इसलिए विवेक सबसे पहले आता है। हर काम विवेक पूर्वक करोगे तो अपने आप दिमाग सही ढंग से चलने लगेगा। तो क्या है, एक आता है, गीता का ही है शायद, दूसरे अध्याय का है, यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। क्या कह दिया? यम ही न व्यथयन्ते ते, जो व्यथित नहीं होता, काहे के लिए? अपने इंद्रियों के सुख के लिए, और जो सुख दुख को समान कर लेता है, जो समता में टिक जाता है। यम ही न व्यथयन्ते ते, क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आकांक्षा के लिए, कुछ पूरा करने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए जो ज़्यादा नहीं तड़पता, जो इच्छाओं को छोड़ देता है, जो समता में आ जाता है। सम दुख सुखम धीरम, ऐसा धीर पुरुष जिसके लिए सुख दुख बराबर हो जाते हैं, ऐसे पुरुष मोक्ष के लायक होते। कौन है मोक्ष के लायक? जिन्होंने षट संपत्ति खूब कमा ली है। ऐसे मनुष्य, पुरुष से यहाँ मतलब खाली क्या बोलते हैं, पुरुष नहीं, महिलाएं पुरुष सब, मतलब ये जो पुरुष जाति है इसके लिए कहा गया है कि ऐसे जो सम दुख सुखम धीरम, जो धीर पुरुष सुख दुख में समता में टिके रहते हैं, जिनकी लालसाएं नहीं रहती, जो इंद्रियों के सुख के लिए लालायित नहीं रहते, जो अपनी इंद्रियों के विषयों में नहीं घूमते रहते, ऐसे मनुष्य मोक्ष के लायक होते हैं। ऐसे मनुष्य मोक्ष के अधिकारी होते हैं। ऐसे मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। विश्वास करिए, हमने नहीं कहा, कृष्ण जी कह गए हैं। हम तो उनकी बात बता रहे हैं। कृष्ण जी ऐसा बोल गए कि अगर तुम अपने आप को उस कैटेगरी में रखते हो तो तुमसे कोई मोक्ष छीन नहीं सकता, कोई तुम्हें ऐसा नहीं कर सकता कि तुम मोक्ष नहीं पा सकते। हाँ,
इसमें आ जाओ, इस कैटेगरी, ये पात्रता ले लो, ये पात्रता हासिल कर लो, तुम अधिकारी हो। काहे के? मोक्ष के। मीठा लड्डू, गुड़ का लड्डू, क्या कहें, बता, खारे, नमकीन, सबकी अपनी अपनी पसंद है ना? जिसके पसंद मोक्ष है उसको मोक्ष मिले, वो मेहनत करे और सब काम करते हुए करे। बार बार हम कहते हैं कि काम कुछ नहीं छोड़ना है, जो काम पहले करते थे और ज़्यादा लगन से करो, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, ज़्यादा कमाई करो। जितनी ज़्यादा कमाई करोगे तो दान भी कर पाओगे। दान दक्षिणा भी आपको कमाई करने के लिए एक तरीका है। तो इसलिए आप खूब कमाइए, खूब मज़े में रहिए, दूसरों को भी एंजॉय कराइए, सुखी रखिए। दूसरे को खुशी देना आपको पुण्य कमाने का काम होता है। इसलिए अपने परिवार को भी बहुत खुश रखो, जितना हो सके। नकली नहीं, असली, चाहे थोड़ा हो मगर असली हो। नकली बातें बनाने की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। तो इस तरह से सब अगर सही सही चलते हैं तो जो भी चलेगा वो जीत जाएगा। जैसे कोई टॉप कर ले, है ना, कक्षा में कोई ना कोई तो टॉप करने वाला होता ही है, तो कोई भी कर सकता है। तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की